जीएसटी मॉड्यूल में हम सबसे पहले अकाउंटिंग और इन्वेंट्री मास्टर में जीएसटी सेटअप और जीएसटी लेजर अकाउंट क्रिएशन बताए हैं। इस कड़ी में फिर जीएसटी सेल्स इनवॉइस एंट्री के बारे में बताए हैं और इस वीडियो में अब परचेज इनवॉइस एंट्री के बारे में बताएंगे और फिर इनवॉइस प्रिंटिंग के बारे में भी बताएंगे। यह वीडियो अशोक नाडानी द्वारा इंग्लिश और हिंदी में लिखित सबसे पॉपुलर बुक टैली प्राइम ट्रेनिंग गाइड किताब को अनुसरण कर बनाया गया है। यह किताब हर बुक स्टॉल में उपलब्ध है। अब हम जीएसटी परचेज इनवॉइस एंट्री के बारे में बताएंगे। जीएसटी परचेज इनवॉइस एंट्री भी जैसे हम परचेज इनवॉइस एंट्री पहले इन्वेंट्री मॉड्यूल में बताए हैं, ठीक वैसे ही है। आपको उसमें जैसे बताया गया है उसके अलावा कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग जीएसटी के लिए करना होगा और जीएसटी रिलेटेड डिटेल्स जैसे जीएसटी एंट्री कैसे करेंगे ये सब हम बताएंगे। जैसे आपको मालूम है इनवॉइस एंट्री करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शंस के अंडर में वाउचर सिलेक्ट करना होता है और इनवॉइस एंट्री फॉर्म पाने के लिए क्या सेट करना होता है वो हम पहले ही इनवॉइस एंट्री में हम लोग इनवॉइस इन्वेंट्री के अंडर में बता चुके हैं, वो आपको मालूम है। अब गेटवे ऑफ टैली में वाउचर ऑप्शन सिलेक्ट करते ही आपको वाउचर का स्क्रीन मिलेगा। वहाँ वाउचर एंट्री का वहाँ परचेज इनवॉइस के लिए परचेज F9 परचेज बटन क्लिक करें और जीएसटी रिलेटेड इनवॉइस के कॉन्फ़िगरेशन के लिए जीएसटी रिलेटेड ऑप्शन सेटअप करने के लिए आप F12 कॉन्फ़िगर क्लिक करें और कॉन्फ़िगरेशन सेट करें। अब परचेज वाउचर कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन में आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन ज़रूरी है जीएसटी रिलेटेड जो सेट करना है। पहले ही वो कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए आप अगर पहले कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन में सारे कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखते हैं, सारे कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए पहले शो मोर कॉन्फ़िगरेशंस और शो ऑल कॉन्फ़िगरेशंस ये दोनों ऑप्शन में ये सेट करें। यह भी आपको पहले बता चुके हैं दूसरे वीडियो में। अब आपको परचेज इनवॉइस के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ बहुत कॉन्फ़िगरेशन है, आपको सब रिपीट करके नहीं बताएंगे, हम सिर्फ परचेज इनवॉइस के रिलेटेड खास कॉन्फ़िगरेशन हम बताएंगे। यहाँ प्रोवाइड सप्लायर इनवॉइस डिटेल्स में ये सेट करें ताकि आपको सप्लायर इनवॉइस, क्योंकि हम जब इनवॉइस एंट्री करते हैं तो हमारा एक वाउचर नंबर होता है, वो अपना जनरेटेड होता है और लेकिन आपको सप्लायर अपना इनवॉइस देता है जिससे हम परचेज इनवॉइस एंट्री करते हैं, तो उसमें सप्लायर का इनवॉइस नंबर रहता है जो कि हमें एंट्री करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम सप्लायर से कम्युनिकेट कर सके कि हम लोग को मालूम है कि ये इनवॉइस सप्लायर का ये इनवॉइस है। तो यहाँ प्रोवाइड सप्लायर इनवॉइस डिटेल्स में ये सेट करें, तभी आपको ये फील्ड एंट्री करने को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है मॉडिफाई ऑल फील्ड्स ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। सेल्स में मान लीजिए ये ऑप्शन यस नहीं सेट करने से भी होगा, क्योंकि सेल्स आपका अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, आप उसे जेनरेट कर रहे हैं तो उसे मॉडिफाई नहीं करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। आपका जो प्राइस वगैरह और क्वांटिटी है जो आप एंट्री करेंगे वही परचेजर एंट्री करेगा, लेकिन परचेज में परचेजर अपनी सेल्स इनवॉइस में जो एंट्री कर रहा है वो एंट्री करना पड़ेगा। तो कभी कभी होता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है परचेजर के इनवॉइस के अमाउंट के साथ हमारे, या कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज करना होता है, इसलिए ये परचेज के लिए ये ऑप्शन मॉडिफाई ऑल फील्ड्स ड्यूरिंग वाउचर एंट्री में ये सेट करें ताकि आपके वाउचर एंट्री के समय कुछ अगर मॉडिफाई करने की ज़रूरत है परचेज इनवॉइस के अनुसार तो वो कर सके, नहीं तो आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी कारण जीएसटी डिटेल्स में भी मॉडिफाइड टैक्स रेट डिटेल्स ऑफ जीएसटी यहाँ ये सेट करें। कभी कभी क्या होता है कि परचेजर अपना अमाउंट जो टैक्स अमाउंट है वो अपने हिसाब से कैलकुलेट करता है, उसमें राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस रहता है, आप दूसरी तरह राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं।
इसलिए वहाँ ये सेट करें कि परचेज में रेट वगैरह भी परचेजर, क्योंकि परचेज इनवॉइस में आपको परचेजर का डाटा देना है, तो आपका डेटा में और परचेजर का डेटा में अगर कुछ फर्क है तो आप वहाँ मॉडिफाई करें। इसलिए हम भी ये सेट करें अलाउ टैक्स डिफरेंसेस, ये भी 1 यहाँ टाइप करें कि 1 रुपया तक राउंडिंग ऑफ का अगर कोई जीएसटी में कैलकुलेशन में डिफरेंस है तो चलेगा, क्योंकि एक एक जना एक एक तरह राउंड ऑफ कर रहा है, और यहाँ ग्रेटर या लेसर कम भी हो सकता है राउंडिंग ऑफ के लिए, ज़्यादा भी हो सकता है, तो यहाँ ग्रेटर और लेसर सिलेक्ट करें। तो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। अब आप परचेज इनवॉइस के स्क्रीन में पहले डेट में अपना वाउचर डेट एंट्री करें। ये आपकी एंट्री डेट है, ये पार्टी के वाउचर की डेट नहीं है। पार्टी के इनवॉइस डेट वो डेट भी हो सकती है अगर आपको उसी दिन इनवॉइस मिल गया हो, और बाद के डेट मतलब आपके वाउचर की डेट पार्टी के इनवॉइस डेट के बाद ही होगी, पहले की नहीं हो सकती है। अब आप सप्लायर इनवॉइस नंबर में सप्लायर का इनवॉइस नंबर एंट्री करें। ये फील्ड मिला है क्योंकि आपने कॉन्फ़िगरेशन में इसके लिए ऑप्शन सेट किए हैं, तो यहाँ सप्लायर का इनवॉइस नंबर एंट्री करिए, बहुत ज़रूरी है। आपका और सप्लायर के इनवॉइस के अंदर एक लिंक रखने के लिए यह ज़रूरी है, जबकि ये फील्ड में कुछ एंट्री नहीं करने से भी आपको अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अकाउंटिंग आपका वैसे भी ठीक होगा। अब जो नेक्स्ट फील्ड है डेट, वो है सप्लायर इनवॉइस नंबर की डेट। यहाँ आप जो वाउचर में का डेट जो एंट्री किया है, मतलब जिस दिन वाउचर आप परचेज वाउचर एंट्री कर रहे हैं, जो पहला डेट जो पहले एंट्री किए हैं वो डेट आपको कैरी होगा डिफ़ॉल्ट में, लेकिन यह हो सकता है कि सप्लायर का इनवॉइस नंबर का डेट अलग हो। वो पहले अगर इनवॉइस जिस दिन दिया है उसके बाद में अगर एंट्री किया कर रहे हैं तो उसका डेट अर्लियर डेट होगा। अगर ये वो डेट उनका डेट अलग है तो आप वहाँ सप्लायर इनवॉइस का डेट चेंज कर सकते हैं। अब सप्लायर इनवॉइस का डेट अगर अलग है आप वहाँ चेंज करें, और इनवॉइस में जो सप्लायर का इनवॉइस में जो डेट लिखा हुआ है वो डेट यहाँ एंट्री करेंगे। बाकी सारे डिटेल्स भी आप इनवॉइस एंट्री में पहले देखे हैं, परचेज इनवॉइस एंट्री में, सेल्स इनवॉइस एंट्री में। यहाँ परचेज में हम आपको फिर से थोड़ा बता देते हैं। पार्टी अकाउंट नेम में आप पार्टी नाम सिलेक्ट करेंगे। फिर परचेज लेजर में आप सारे जितने भी परचेज लेजर अकाउंट है आपके सेट किया हुआ वो लिस्ट। अब नेम ऑफ आइटम कॉलम में आपको लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम की लिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप जो भी आइटम आपका परचेज इनवॉइस में है तो वो आइटम सिलेक्ट करें। आइटम नेम के साइड में आपको करंट स्टॉक भी दिखाई देगा, ये आपको मालूम है, आपने इनवॉइस एंट्री में पहले देख चुके हैं। अब आपको उस आइटम की डिटेल्स एंट्री करने के लिए आइटम एलोकेशन स्क्रीन मिलेगा। इस स्क्रीन में इस आइटम का ही डिटेल्स एंट्री करेंगे। अगर आपने गोडाउन सिलेक्ट किया हुआ है तो गोडाउन का ऑप्शन में गोडाउन कॉलम में गोडाउन सिलेक्ट करें, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। गोडाउन के बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब आप वहाँ उस जो आइटम ऊपर में दिख रहा है आइटम का नाम, उस आइटम की एंट्री कर रहे हैं और वहाँ उसकी क्वांटिटी एंट्री करें। नेक्स्ट क्वांटिटी एंट्री करते ही उस आइटम का अगर डिफ़ॉल्ट रेट, परचेज रेट और कुछ इनवॉइस में एंट्री आपके आइटम मास्टर में एंट्री किया हुआ है तो वो कैरी होगा। अगर आपका परचेज रेट कुछ और है तो वहाँ आप टाइप करें, इनवॉइस में जो परचेज रेट दिया हुआ है, आइटम का रेट दिया हुआ है वो टाइप करें। अब आइटम रेट एंट्री करते ही क्वांटिटी और रेट के अनुसार, अगर आप डिस्काउंट कॉलम में भी अगर कुछ एंट्री किए हैं तो उसके अनुसार अमाउंट कैलकुलेट होके शो होगा। अब ये अमाउंट को आप एडिट भी कर सकते हैं, वहाँ कर्सर है, क्योंकि कभी कभी होता है कि राउंडिंग ऑफ के लिए या थोड़ा बहुत परचेजर जो आप कंप्यूट हुआ है परचेजर का इनवॉइस में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, तो आपको परचेज इनवॉइस एंट्री कर रहे हैं इसलिए परचेज इनवॉइस में जो अमाउंट है वो अमाउंट लेना है। तो अब अमाउंट कॉलम में अगर परचेज इनवॉइस का में अगर अमाउंट थोड़ा डिफरेंट है
तो आप वो अमाउंट देख ले, वो अगर सही है, एक्सेप्टेबल है, तो वो अमाउंट यहाँ अमाउंट कॉलम में एंट्री करें। मतलब जो कंप्यूटेड अमाउंट है उसके ऊपर उसको मिटा के उसके ऊपर में आप परचेज इनवॉइस का अमाउंट एंट्री करें। फिर नेक्स्ट एक ब्लैंक लाइन मिलेगा। ये इस लाइन में भी आप अगर उसी आइटम का और एक एंट्री करना चाहते हैं, ये हो सकता है अगर आपने गोडाउन सेलेक्ट किए हैं तो दूसरे गोडाउन से माल आ सकता है, भेज सकते हैं, या दूसरे रेट के उस माल भी हो सकता है, 2 रेट के माल भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप देखिए कि आप आइटम एलोकेशन स्क्रीन में एंट्री कर रहे हैं और आइटम नाम आपको ऊपर दिख रहा है, तो यहाँ जो भी एंट्री हो रहा है इसी आइटम का। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक ही आइटम का एक से ज़्यादा भी एंट्री हो सकता है। अगर बैच अलग है, गोडाउन अलग है, रेट अलग है, तो एक से ज़्यादा एंट्री हो सकता है। सब कुछ अगर एक है तो आप एक ही में सारे फिगर देंगे। तो यहाँ ऑप्शन है, यहाँ देखिए, अगर आपको सेकेंड एंट्री करने की ज़रूरत है तो एंट्री कीजिए, नहीं तो वहाँ एंटर, वहाँ ब्लैंक लाइन में एंटर प्रेस कीजिए, तो इस आइटम की एंट्री खत्म हो जाएगी। अब एक आइटम की एंट्री होने के बाद आपको फिर नेम ऑफ आइटम के अंडर में कर्सर आएगा, एक ब्लैंक लाइन आएगा, वहाँ अगर सेकंड आइटम है तो उसे सिलेक्ट करें, अगर और कोई आइटम नहीं है तो एंटर प्रेस करें। इसका मतलब सारे आइटम की एंट्री आपकी हो गई। तो आप एक आइटम के बाद दूसरे आइटम की एंट्री कर सकते हैं, या एक आइटम में ही इनवॉइस आइटम की एंट्री बंद कर सकते हैं। अब आइटम की एंट्री होने के बाद में आपको नेम ऑफ आइटम कॉलम में ही अब लेकिन आइटम नेम नहीं दिखेंगे, अब लेजर अकाउंट्स दिखेंगे। तो लेजर अकाउंट से आप जीएसटी का अकाउंट सिलेक्ट करें। अगर इंटरस्टेट सेल्स है तो आईजीएसटी सिलेक्ट करेंगे, अगर इंटरस्टेट है तो एसजीएसटी और सीजीएसटी सिलेक्ट करेंगे आप। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे आप परचेज इनवॉइस देखें और उसमें जो भी अकाउंट है उसके अनुसार आप लेजर अकाउंट, जीएसटी लेजर अकाउंट सिलेक्ट करें। अब जीएसटी लेजर अकाउंट सिलेक्ट करते ही आपका एप्लीकेबल रेट जो भी आपके सिस्टम में उस आइटम के अगेंस्ट में दिया हुआ है उसके अनुसार अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा और कैलकुलेटेड अमाउंट शो होगा। अब हो सकता है वो कैलकुलेटेड अमाउंट और इनवॉइस में जो अमाउंट दिया है उसमें थोड़ा फर्क है, क्योंकि अपना अपना कैलकुलेशन का प्रोसेस है, राउंडिंग ऑफ का प्रोसेस है। आप क्योंकि परचेज इनवॉइस एंट्री कर रहे हैं तो परचेज इनवॉइस में जो वैल्यू दिया हुआ है, वो जीएसटी का अमाउंट जो दिया हुआ है वो एंट्री करना है। वो अगर डिफरेंट है तो आप वहाँ एडिट करके, चेंज करके परचेज इनवॉइस के अनुसार जीएसटी अमाउंट एंट्री करें, नहीं तो बाद में रिकॉन्सिलिएशन में आपको प्रॉब्लम होगा, तो दोनों बराबर मैच नहीं करेगा। इसलिए परचेज इनवॉइस के अनुसार देख लीजिए उसका अमाउंट ठीक है क्या। कभी कभी राउंडिंग ऑफ के लिए फर्क हो सकता है, लेकिन परचेज इनवॉइस में जो अमाउंट है वो एंट्री करें। अब परचेज इनवॉइस में अगर जीएसटी का अमाउंट डिफरेंट है तो आप वो अमाउंट को, जीएसटी अमाउंट को चेंज करके, एडिट कर परचेज इनवॉइस के हिसाब से एंट्री करें। ये एंट्री होने के बाद में अगर फिर कर्सर आएगा लेजर अकाउंट के नीचे, अगर और कोई लेजर अकाउंट है तो उसे सिलेक्ट करें, अगर नहीं है तो वहाँ ब्लैंक लाइन में एंटर प्रेस करें। तो सारी इनवॉइस की, सारी आइटम की और लेजर अकाउंट की एंट्री खत्म हो गई और इनवॉइस का नेट अमाउंट नीचे डिस्प्ले होगा, दिखाई देगा। अब एक्सेप्ट येस नो में येस टाइप करने से आपका ये इनवॉइस सेव हो जाएगा, जो कि आपको पहले भी बता चुके हैं सेल्स इनवॉइस में और जीएसटी सेल्स इनवॉइस एंट्री में भी।